ललन सिंह आ रहे हैं हमारे समर्थन में। आप बता दो जरा, नीरज बाबू आ रहे हैं मेरे समर्थन में, विजय सिन्हा आ रहे हैं मेरे समर्थन में, सम्राट चौधरी आ रहे हैं मेरे समर्थन में। तो सड़कवा पे है कौन? दलित का बेटा है, पिछड़ा का बेटा, देश के प्रधानमंत्री। जब जब इस देश में दलित पिछड़ा अकलियत का बेटा जागा है, देश की नई आजादी की लड़ाई की शुरुआत हो गई। कि नरेंद्र मोदी को गाली दिया, गाली हमने दिया, ये किसने देखा? लेकिन दलित का बेटा प्रदेश अध्यक्ष बना, तमाम भाजपाई उसके ऑफिस पे, आपने कार्यालय में हथियार लहराया। मतलब कि क्या आप नहीं चाहते हो कि बिहार में कोई दलित का बेटा प्रदेश अध्यक्ष बने? बहुत क्या लग रहा है, ये जो इतना जो तादाद में लोग आ गए चुनाव में, इसका क्या नतीजा होगा सर? बिहार अभी चुनाव में जो नतीजा होगा उसकी तो आप कोई कल्पना नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं एक वक्त था जब अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी, तो हमारे नेता ने आगाह किया था बिहार के लोगों को कि हिंदू मुसलमान करके अभी मुसलमानों पे प्रहार की गई है, आने वाला समय में देश के तमाम दलित पिछड़ों पे प्रहार होगा। इसका जीता जागता उदाहरण कांग्रेस का जब प्रदेश अध्यक्ष कोई दलित का बेटा बना, तो तमाम भाजपाइयों ने उसके ऑफिस पे हमला किया। किसको मारने के लिए? एक दलित का बेटा प्रदेश अध्यक्ष क्यों बना? इसको हत्या करने के लिए इन लोगों ने जो है कांग्रेस के कार्यालय पे जो है प्रहार किया। मतलब ये हुआ कि अगर कोई दलित का बेटा बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है, तो आप उसके कार्यालय पे हमला करते हो। तो जो मेरे नेता ने आगाह किया था कि हिंदू भाइयों, ए मुसलमान भाइयों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, मत बंटना मत कटना। इसका नतीजा आपने देखा, आगाह किया था पूरे बिहार में वोट अधिकार यात्रा में कौन शामिल हो रहे हैं? दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा, अकलियत का बेटा। अधिकार से वंचित कौन हो रहा है? जो दिल्ली में सब्जी बेचने गया, इससे ही वोट चोरी हुआ है। मैंने क्या कहा? वोटर लिस्ट से नाम किसकी चोरी की जा रही है? किसकी? जो गरीब का बेटा दिल्ली में, बंगलोर में, बॉम्बे में, मद्रास में सब्जी बेचने गया है, ठेला चलाने गया है, रिक्शा चलाने गया है। ये कौन लोग हैं? ये भाजपा को नहीं दिखता है। और क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को गाली दिया, गाली हमने दिया, ये किसने देखा? लेकिन दलित का बेटा प्रदेश अध्यक्ष बना, तमाम भाजपाई उसके ऑफिस पे, आपने कार्यालय में हथियार लहराया। मतलब कि क्या आप नहीं चाहते हो कि बिहार में कोई दलित का बेटा प्रदेश अध्यक्ष बने? इसके पहले भी कोई प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस में हुआ करता था, क्यों नहीं आपने हमला किया? दलित का बेटा प्रदेश अध्यक्ष बना, अशोक चौधरी के बारे में बता रहे हैं, हमला किया। अशोक चौधरी के बारे में कहा कि अशोक चौधरी दलित है कोई सर्टिफिकेट? पूरा बिहार का तमाम जनता, हमने अशोक भैया को कोई दलित नहीं मानता, और वो स्वयं अपने आप को दलित नहीं मानते। जब बिहार का मुखिया जो मानसिक संतुलन भी खो चुके हैं, जब उसने कह दिया कि अशोक चौधरी दलित हो ही नहीं सकता है, अब क्या बचा? लेकिन फिर वोट तब्दील हो जाएगा चुनाव में, लग रहा है पूरा। सवाल वोट का आप क्यों चर्चा कर रहे हैं? अब तो वही चुनाव का अधिकार का। मैंने कहा कि अधिकार की लड़ाई है, दलितों का, पिछड़ों का, अकलियत का। किसकी लड़ाई है ये? सड़क पे कौन आ रहे हैं? ललन सिंह आ रहे हैं हमारे समर्थन में। आप बता दो जरा, नीरज बाबू आ रहे हैं मेरे समर्थन में, विजय सिन्हा आ रहे हैं मेरे समर्थन में, सम्राट चौधरी आ रहे हैं मेरे समर्थन में। तो सड़कवा पे है कौन? दलित का बेटा है, पिछड़ा का बेटा है, अकलियत का बेटा है। तो अधिकार को किसकी जरूरत है? हम ही लोग को ना। इसलिए हम सड़क पर उतरे हैं। और याद रखना, देश के प्रधानमंत्री, जब जब इस देश में दलित पिछड़ा अकलियत का बेटा जागा है, देश की नई आजादी की लड़ाई की शुरुआत हो गई है। देश में नई आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बिहार से आप देख सकते हैं, कहीं न कहीं हमेशा इतिहास रचा गया है। इस बार भी चुनाव में इतिहास रचा जाएगा, वक्त बताएगा। विधानसभा चुनाव 2025, उसी को लेकर ये कहीं न कहीं लड़ाई चल रही है। धन्यवाद।